हैं जेके लाइव। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबरों की करेंगे शुरुआत हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। आज शहीद भगत सिंह का यौम पैदाइश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शहीद भगत सिंह को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह की कुर्बानी मुतासिरकुन है। उन्होंने मजीद कहा कि हर शख्स के लिए हिम्मत की एक अलामत शहीद भगत सिंह माने जाते रहे हैं। और अब लद्दाख में गैर मुल्की सयाह भी हेलनी गांव में रात को कयाम कर सकेंगे। इसके अलावा मॉटिस्मिक और इसको वैली को भी सयाहों के लिए खोल दिया गया है। हेलनी गांव में फल्की सयाहत के लिए एक खास जगह है जो कि डार्क स्काई सेंचुरी का इस हवाले से ऐलान कर दिया गया है, जहां गैर मुल्की सयाह रात को भी कयाम कर सकेंगे। जिनेवा स्विट्जरलैंड में समाजी और सियासी कारकुन तस्लीमा अख्तर ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के 54वें इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी खित्ते की बेहतरी के लिए बदलाव वाली तब्दीलियां अमल में ला रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि लोगों की बुनियादी इंसानी हुकूक और सहूलियात को बिल्कुल नजरअंदाज पाकिस्तान में किया जा रहा है। वहां के लोग हुकूमत पाकिस्तान के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत खित्ते में अमन खुशहाली लाने के अलावा जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी कर रही है। पाकिस्तान अपनी बुनियादी माली जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और दहशतगर्द तंजीमों को भारत के खिलाफ प्रॉक्सी जंग छेड़ने के लिए ढाल बना रहा है। President, being a native to Jammu and Kashmir through UNHR Council, I would like to bring forth the stack developmental differences of Union Territory of Jammu and Kashmir, that is JKUT and Pak occupied Jammu Kashmir. While JKUT is bringing transformational changes for the betterment of the region, people of POJK are living at the mercy of Pakistan government, having utter disregard for the people over there and their basic human rights and amenities. While the government of India is investing in infrastructure and developmental projects in J&K, besides bringing peace and prosperity to the region, Pakistan is struggling to meet its basic financial obligations and is shielding terrorist outfits to wage a proxy war against India. POJK lacks even basic infrastructure and amenities, with negligible investment and blatant misappropriation of its resources by Pakistan. In terms of education and literacy rate, JKUT is far ahead of POJK. Government of India spends 9 times more on education sector in JKUT compared to its counterpart. POJK is facing a major crisis in its education sector, lacking basic infrastructure including building and roofs, clean water, toilets, etc., causing acute hardships to students, resulting in severe dropout ratio. Change is also perceptible in health sector. POJK of health UT are availing health benefits in even the remote areas with national health schemes, which is distant dream for the people of POJK. Government of India facilitates people of the Jammu and Kashmir with universal health insurance. बांडीपुरा में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से गुरेज के लिए मुनक्किद किया गया ट्रैकिंग इवेंट खुशउस्लूबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। ट्रैकिंग इवेंट में 100 के करीब लड़के और लड़कियों और अमले ने शिरकत की। ट्रैकिंग के दौरान तलबा ने गुरेज के कई अहम मकामात की ट्रैकिंग की। डिस्ट्रिक्ट अफसर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स बांडीपुरा नजीर अहमद बट का कहना था कि मुस्तकबिल के इस नौयत के मजीद प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। आज हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की टीम जा रही है 35th ड्यूटी लेवल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो कपवाड़ा में हो रही है। हमारी टीम आज यहाँ से निकली। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि इस बड़ी चैंपियनशिप में इनको मौका मिले, बड़े एथलीट्स के साथ इंटरेक्शन के साथ साथ कुछ स्किल्स डेवलप करके अब वापसी में इंशाल्लाह कुछ अच्छी एक्सपीरियंस लेके आएंगे और आने वाले दौर में हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा वॉलीबॉल को बड़ा फरोग मिलेगा। इसी से हम अपने बांडीपुरा को वॉलीबॉल में आगे बढ़ा सकते हैं।